उसमें भी इससे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि क्यों ऐसा डिक्रीसिएशन होती क्यों है, बस होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ समझ कर मान लेना है। वर्निकीज और ब्रोकाज में डिफरेंस क्या था वो बता दो बेटा। ब्रोकाज एरिया जो है ना वो स्पीच का मोटर कंपोनेंट है, ठीक है। और जो वर्निकीज एरिया है ना वो स्पीच का सेंसरी कंपोनेंट है। अब सेंसरी कंपोनेंट क्या है? सोचना, ठीक है। और मोटर कंपोनेंट क्या है? जुबान हिलाकर बोलना, ठीक है। मतलब ये एक मीम्स में आपने देखा होगा ना कि जो बोल रहे हो दिमाग तक पहुंच रहा है, क्योंकि दिमाग के दोनों पोर्शन कनेक्ट करने हैं तो बात करनी है। समझ आई है इस चीज की? एक अभी जब हम क्लिनिकल्स पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें एक हम ऐसी डिजीज पढ़ेंगे जिसमें इन दोनों का आपस में कनेक्शन खत्म हो जाता है। बंदा बात करता है लेकिन उसको समझ नहीं आती कि वो बोल क्या रहा है। अब आप लोग हंसी आ रही होगी कि हमारा एक दोस्त भी कोई ऐसा है, लेकिन वो चीज नहीं है, ये पैथोलॉजी है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल जो है सेरिब्रम में, जी हाँ जी, तभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सेरिब्रल डोमिनेंस समझा रहे, देखो बच्चा, कुछ फीचर्स की बेस पे कुछ फंक्शंस एक लोब कंट्रोल करती है एक साइड, कुछ फंक्शंस दूसरी साइड कंट्रोल करती है, ठीक है। और हमेशा ही 100% एक ही चीज नहीं होती कि राइट वही काम करेगी और लेफ्ट वही काम करेगी, ठीक है। कुछ लोगों में राइट ज्यादा फंक्शनल है, कुछ में लेफ्ट ज्यादा फंक्शनल है। अब ये किस क्राइटेरिया के बेस पे हमने डिवाइड किया है कि जो लैंग्वेज और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंट्रोल करेगी ना साइड, वो उसको हम डोमिनेंट कहेंगे। तो ये टेस्ट करके देखते हैं, कुछ डिफरेंट टेस्ट करवाए जाते हैं। स्पीच के टेस्ट होते हैं, कैलकुलेशन के, फिर हैंडेडनेस के, कौन सा हाथ यूज करते हो, इस तरह के मुख्तलिफ चीजें सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं वो करवाते हैं, उससे डिटरमाइन होती है। लेकिन उन्हीं की स्टडी से पता चला है कि ज्यादातर लोग क्योंकि राइट हैंडेड होते हैं और ज्यादातर उनकी फिर लेफ्ट लोग जो है वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। दोनों डोमिनेंट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता एक ही ज्यादा डोमिनेंट। फिर डोमिनेंट की बात ही क्या रही? अगर डोमिनेंट यही है ना कि जहां सेंटर्स लोकेटेड है वो दोनों जगह पे सेम नहीं होते, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो लेफ्ट हैंडेड है उसका जरूरी नहीं है कि उसकी लेफ्ट लो भी हो, उसकी राइट भी हो सकती है डोमिनेंट, ठीक है। बाइप्सिलेटरल pathways आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑपोजिट कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। इप्सिलेटरल जाहिर है वो सेम साइड पे ही जा रहे हैं। मतलब देखो, अगर राइट साइड का पाथवे बेशक मतलब वो जाकर राइट साइड पे टर्मिनेट हो रहा है, उसमें डोमिनेंस वाली चीज नहीं आ रही होती है। इप्सिलेटरल पाथवे जो है ना वो अपनी साइड पर ही जाकर टर्मिनेट होता है। ट्रैक से दफा दोबारा पढ़नी है, ठीक है, फिर समझ आ जाएगी वाली बात। चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना ये मैं आपको क्लिनिकल्स में क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी इस वाली चीज को छोड़ दें, इसमें थोड़ी सी एनाटॉमी रिवाइज करवा के फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी हर चीज में इसलिए टच नहीं करती कि एकदम से इतना नॉलेज जो है ना वो हजम नहीं होता। मैं बताऊंगी बाद में। तभी मैंने अभी आपको सिर्फ ब्रोकाज और वर्निकीज बताया, उनके आगे से एफेजियाज नहीं बताए जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। वो हम सही जगह पर डिस्कस करेंगे जहां आप उसको बेटर समझ सकेंगे। चलें वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, बात करते हैं फिर से। Recording in progress. तो स्टिलेट सेल्स वो हैं जिनको ग्रेन्यूल सेल्स हमने कहा, ठीक है। साइज में छोटे हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स और एक्सॉन इनकी शॉर्ट और नियर बाय न्यूरॉन्स पे, टाइप न्यूरल सेल्स पे टर्मिनेट कर जाती है। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूजिफॉर्म सेल्स। फ्यूजिफॉर्म जो है स्पिंडल शेप है, और इससे भी आसान बात इसके लिए याद रख सकते हैं, जो टॉफी जैसी शेप है वो फ्यूजिफॉर्म सेल्स है, ठीक है। टॉफी वाली जो शेप होती है ना वो फ्यूजिफॉर्म होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप है और वर्टिकल ओरिएंटेशन है, ठीक। अब ये जो चीजें हैं ना ये बाद में फायदा देंगी अगर आपको पता हो कि किसकी सेल की ओरिएंटेशन कैसे है, कनेक्शंस पढ़ने में, ठीक है। वर्टिकल ओरिएंटेशन है फ्यूजिफॉर्म सेल्स की, और ये डीप लेयर्स में ज्यादा मौजूद है, ठीक। फिर
हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ का हाल है, ये स्पिंडल शेप्ड है उसी तरह टॉफी वाले, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है, ठीक है। और ये सुपरफिशियल लेयर्स में ज्यादा मौजूद है। लेयर्स क्या है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये पैरामिडल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा अब जो सेल्स ऑफ मार्टिनिटी हैं, ठीक है, ये वाले ये क्या करते हैं, ये अपने एक्सॉन्स को सुपरफिशियल लेयर्स में भेज रहे होते हैं। ठीक, ये एक पिक्चर एक दफा दोबारा देखने के लिए कि देखें यहाँ पर भी पैरामिडल सेल के साथ स्टिलेट कनेक्टेड है। फिर पैरामिडल जो है वो अपर लेयर में जाकर मार्टिनिटी सेल और हॉरिजेंटल सेल के साथ कनेक्टेड है। फिर मतलब इन्हीं के एक्सॉन्स इफरेंट्स जा रहे हैं। फिर उसके अलावा मतलब फ्यूजिफॉर्म कनेक्टेड है हॉरिजेंटल के साथ, दोनों स्पिंडल शेप है लेकिन एक वर्टिकल है एक हॉरिजेंटल है। तो ये आपस में सब कनेक्टेड है। और देखिए यहाँ रोमन नंबरिंग मौजूद है, ये लेयर्स हैं। सेरिबेलम पढ़ने के बाद इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स की बात करते हैं, ये भी हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे हैं, ठीक है। लेकिन ये लेयर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं सेरिबेलम से और हिप्पोकैम्पस से। हिप्पोकैम्पस हम खैर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने सेरिबेलम की लेयर्स पढ़ी थी उनसे ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इनके न्यूरॉनल कनेक्शंस थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन लेयर्स के नाम क्या है? इन लेयर्स का नाम है मॉलिक्यूलर लेयर, एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर लेयर, एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर, इंटरनल ग्रेन्यूलर लेयर, गैंग्लियोनिक लेयर और मल्टीफॉर्म लेयर है। अब जो मॉलिक्यूलर लेयर है इसी को हम प्लेक्सिफॉर्म लेयर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे सुपरफिशियल है ये, सुपरफिशियल टू डीप, यानी जो हम ये वाला कॉर्टेक्स से बनाते हैं ना उसमें बाहर से अंदर जाए तो ये पैटर्न है, ठीक है। अब इस लेयर के अंदर एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक। उसके अलावा यहाँ के एफरेंट्स जो हैं वो सारे रिसीव करेंगे। अब इसमें कौन से एफरेंट्स आ जाते हैं ज्यादा, ज्यादातर वो आ जाते हैं जो बाकी रीजन ऑफ कॉर्टेक्स से और ब्रेन स्टेम से आएंगे। और इसके मैसेजेस जाते कहाँ हैं, कॉर्टेक्स में भी जाते हैं और एसोसिएशन फाइबर्स में भी जाते हैं, ठीक है। यही पैटर्न जो है आगे फॉलो होगा एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर में। इसमें छोटे छोटे स्टिलेट सेल्स हैं और पैरामिडल सेल्स हैं। ये भी क्या करेगा, ये भी रिसीव करेगा मैसेज। यानी इन तीनों चारों का पैटर्न सेम है कि बाकी रीजन ऑफ कॉर्टेक्स से इनके अंदर एफरेंट्स आएंगे और इनका मैसेज जो है वो आगे कन्वे हो जाएगा दूसरे रीजन ऑफ कॉर्टेक्स में। बेसिकली लेयर्स जो है ये आपस में ही कनेक्शन एक दूसरे के साथ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। फिर इसमें एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर है, इस लेयर के अंदर ज्यादा पैरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। और इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेयर्स में जाते हैं और एक्सॉन्स जो हैं इस लेयर के वो प्रोजेक्शन एसोसिएशन या कमिश्रल फाइबर्स के तौर पर ऐड करते हैं, यानी वही जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना रहे हैं। उसके बाद फिर इनर ग्रेन्युलर लेयर है, इसके अंदर ज्यादा स्टिलेट सेल्स हैं, ठीक है, डेंसली पैक्ड स्टिलेट सेल्स हैं। और इसके अंदर हॉरिजेंटली अरेंज्ड फाइबर ज्यादा हैं और उनको कलेक्टिवली हम एक्सटर्नल बैंड ऑफ बेलार्जर कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को स्किप कर लें, लेकिन ये याद रखना है कि इस लेयर में डेंसली पैक्ड स्टिलेट सेल है, एमसीक्यू पॉइंट है ये। उसके बाद फिर आ जाती है फिफ्थ लेयर जिसको इंटरनल पैरामिडल या गैंग्लियोनिक लेयर कहते हैं। अब इस लेयर के अंदर जो लेयर नंबर 5 है, जो हमने बात की थी ना कि ज्यादा बड़े साइज के पैरामिडल सेल्स होते हैं जिनको हम बेड सेल्स कहते हैं, वो इस लेयर में ज्यादा मौजूद होते हैं। देखेंगे यहाँ छोटा पिरामिड बना है, यहाँ साइज में बड़ा पिरामिड बनाया है। इसका मतलब है कि यहाँ बड़े साइज के पैरामिडल सेल्स मौजूद होते हैं। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे स्टिलेट सेल्स और सेल्स ऑफ मार्टिनिटी भी होते हैं, ठीक। और दोबारा रिकॉल करा दूं कि इसमें से भी फाइबर्स जो है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर जाते हैं एज पैरामिडल ट्रैक। इसके एफरेंट्स ये मैसेज कहाँ से रिसीव करता है, इन सब स्ट्रक्चर्स में से भी करता है प्लस ब्रेन स्टेम से। और मैसेज भेजता किसको है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखिए लिखा है प्रोजेक्शन फाइबर्स, वही जो ट्रैक्स हैं। तो लास्ट जो लेयर है वो मल्टीफॉर्म लेयर कहलाती है। लेयर ऑफ पोलीमॉर्फिक सेल्स, मल्टीपल साइज के पैरामिडल सेल्स हैं, यहाँ पे स्टिलेट सेल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ये क्या करती है लेयर, ज्यादा डेंसिटी के एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर,
एक्सटर्नल पैरामिडल लेयर जिसके अंदर ज्यादा पैरामिडल सेल्स हैं, फिर इंटरनल ग्रेन्युलर लेयर है, फिर इंटरनल पैरामिडल लेयर है जिसके अंदर लार्ज पैरामिड सेल्स हैं, सेल्स ऑफ बेड्स, ठीक है, और फिर मल्टीफॉर्म लेयर है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स के बाद याद रखिएगा कि इसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन है ना, यानी जो पैटर्न है लेयर्स का सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, वो हमेशा सेम रहेगा। इसके एग्जांपल देते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की, ठीक है, यानी कि लेयर्स सब सेम रहेंगी और सेम कॉम्पोजिशन, जैसे चॉकलेट केक है, चेरीज और क्रीम है, यानी कि कंपोनेंट सेम रहेंगे। फर्क किस चीज का होगा कि थिकनेस कहाँ ज्यादा कम है, कहाँ पर न्यूरॉन डिफरेंट है, कि चेरीज की आपने एग्जांपल लेनी है कि चेरीज न्यूरॉन है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप साइज ऑफ चेरीज का फर्क हो सकता है, और थिकनेस का, थिक साइज का बड़े साइज का केक हो सकता है, छोटे साइज का हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट्स तो वही है ना। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी यही चीज होगी, डिफरेंट जगह पे थिकनेस वेरी कर सकती है, लेकिन अंदर लेयर जो है, हिस्टोलॉजी जो है वो सेम रहेगी, 6 लेयर्स हर जगह मौजूद होंगी, ठीक है। और न्यूरॉन्स के अंदर रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे, कि जैसे किसी, जैसे स्पेशली जो प्री फ्रंटल गायरस है, ठीक है, वहां से डिसेंडिंग ट्रैक्स ओरिजिनेट होने, तो वहां की पैरामिडल लेयर ज्यादा फंक्शनल होगी एज कम्पेयर टू सोमेटोसेंसरी, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है, लेकिन वहां सेल मौजूद जरूर होंगे, ठीक है। यानी कि रीजनल डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी एक पैटर्न है स्ट्रक्चर का, वो हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। अब जैसे बताया था, लेयर 5 जो थी प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, इसके अंदर लार्ज साइज के पैरामिडल सेल्स हैं जिनको बेड सेल्स कहा है, ठीक है, वही पैरामिडल सेल है, फर्क क्या है, साइज बड़ा है, तो बेड सेल्स कहलाते हैं। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सेरिब्रम में फंक्शन होता कैसे। अब हमने जब सेरिबेलम की बात की थी तो उसमें देखा था क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर जो है वो आके पैरामिडल सेल को मैसेज दे रहे थे, वो देन फिर आगे डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई को कन्वे कर रहा था। यहाँ पैटर्न डिफरेंट है। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं वो एज वर्टिकल यूनिट्स काम करती हैं, ठीक है, और हर एक वर्टिकल यूनिट, यानी कि जैसे कि एक पूरा पोर्शन है, ये पूरा अगर सेरिब्रम का पीस है ना, इसमें से एक चंक लेंगे, इसके अंदर जरा 6 लेयर्स पूरी मौजूद होंगी, ठीक। अब ये जो चंक है ये एक फंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला चंक अगर सोमैटोसेंसरी है तो ये सेंसेशन रिसीव करेगा, अगर ये मोटर है तो ये मोटर मैसेज ही देगा, अगर ये लैंग्वेज से रिलेटेड है तो उसका काम लैंग्वेज। तो इस तरह छोटे छोटे वर्टिकल यूनिट्स की फॉर्म में सेरिब्रम में फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल यूनिट्स हैं ये आइसोलेशन में भी काम कर सकते हैं कि एक यूनिट एक ही फंक्शन करे, या मल्टीपल यूनिट्स भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं दोबारा स्पीच में, या फिर राइटिंग की बात करते हैं, आप जब लिखते हैं एग्जाम में, आप जब चीजों को रिकॉल करते हैं, अब रिकॉल करने की लो पोर्शन अलग है, राइटिंग को कंट्रोल करने का अलग है, तो उनके दरमियान में एसोसिएशन चाहिए। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ वो दो वर्टिकल यूनिट है, एक यहाँ वर्टिकल यूनिट है, आपस में दूर लोकेटेड है, लेकिन इस टाइम इनका कंबाइंड फंक्शन चाहिए। तो अब यहाँ जो हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ कहाल है ये आपस में इनको कनेक्ट करके वो फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देते हैं। दैट्स ऑल। Recording stopped. आवाज कहाँ स्टक हुई थी बताएं, मैं रिपीट कर दूं। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये लेयर्स जो है ना जितनी मैंने आपको बताई हैं, और स्पेशली दोबारा जिस तरह साइबर में किया था, जस्ट ये चार्ट की हद तक बुक से एक दफा पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, 7 और 8 चैप्टर हो गया, तो ये इसको स्टार्ट से पढ़ना है, और बस इतना ही याद रखना है। बुक में ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप ये वाले पॉइंट्स कर लें तो फिर चॉकलेट फॉरेस्ट केक मेड मी ड्रूल। ये जो मैंने पिक्चर यूज की ना चॉकलेट फॉरेस्ट केक की, ये हमारी प्रोफेसर ने करवाया था हमें जब हम एमफिल कर रहे थे, तो मैंने उसमें से ये पिक्चर लिए। हमारे साथ भी यही हुआ था, ब्रेक नहीं दे रहे थे और पढ़ा रहे थे, फिर यही होना था। दोबारा देख लें दफा, लास्ट वर्टिकल फंक्शनिंग में दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है।
और स्टार्ट वाली स्लाइड्स दिखा दूं? दिखाते हैं। ये स्टार्ट में से लैंग्वेज एरिया देखना है या ब्रोकास देखना होगा? ये वाली पिक्चर इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, वर्टिकल सेट की बात कर लेते हैं। वर्टिकल सेट के बारे में सिंपली कि मैं तो उसको कोशिश करती हूँ एनोटेट करके बता दूं। होता ही है ना कि अगर ये से ये सेरिब्रम है, ठीक है। अब इसके अंदर अब ज़ाहिर लेयर्स सारी 6 की 6 मौजूद है, ठीक है। इस तरह पैटर्न है, सही। अब अगर इसके अंदर सपोज ये जो पोर्शन है ये पूरा एक काम करने का है, ये पोर्शन एक अलग काम करने का है, इस तरह करके डिवीजन हुई हुई है कामों की। जाहिर है इतनी बड़ी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो वर्टिकल सेगमेंट्स में डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिवाइड किया हुआ है इसको। अब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो एक एक पीस इंडिविजुअल कर लेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें इनकी आपस में एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। जब इनकी एसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी तो हॉरिजेंटल सेल्स ऑफ का हाल इनको आपस में कनेक्ट करवाएंगे, बस सिंपली ये बात है, ठीक है। हम बताएं, क्लियर हुआ है आपको वर्टिकल यूनिट्स वाली बात? चले, अच्छा हो गया। और कोई चीज पूछनी है? जो बच्चों चैप्टर नंबर 7 और 8 में से जो चीजें हमने की हैं आप बेशक वही करिएगा। अभी उसमें से हमने थैलेमस और कुछ चीजें छोड़ी हैं, वो उनके पे जो इम्पोर्टेंट जगह है ना जहाँ पर ज्यादा अच्छी समझ आएगी वहां करेंगे, ठीक है। अभी उनको टच करने का फायदा नहीं था, बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं जो हम समझ ही ना सकते, इसलिए बाद में करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।